नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपीएससी द्वारा सीएमएस यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम 2021 यानी यूपीएससी सीएमएस रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है, वो आज आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी सीएमएस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएमएस का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी सीएमएस का सिलेबस क्या रहेगा और यूपीएससी सीएमएस की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, यूपीएससी सीएमएस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो आज आपका जारी कर दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के तहत 838 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी सीएमएस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी सीएमएस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें कैटेगरी फर्स्ट में अगर बात करें तो इसमें सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में जूनियर स्केल पोस्ट के लिए 349 पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 2 में अगर बात करें तो इसमें रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की 300 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। एनडीएमसी में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 5 पोस्ट है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 184 पोस्ट है, वो 184 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल पद आपसे इसमें क्या है, 838 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री है वो पास आउट होनी चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग है या आप फाइनल ईयर में है तो भी आप क्या है ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। यानी उन्होंने पहले बोल दिया है अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री उत्तीर्ण की हुई है या फिर आपकी अपीयरिंग है, यानी आपका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो लगभग आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 32 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलती है सरकार ने नियमों के अनुसार, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यूपीएससी सीएमएस नोटिफिकेशन 2021 वो कब जारी किया गया है, वो 7 जुलाई यानी आज आपका ये जारी कर दिया गया है। यूपीएससी सीएमएस एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 जुलाई। अगर बात करें लास्ट डेट की यानी यूपीएससी सीएमएस रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की अगर बात करें तो 27 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप वापस अपना एप्लीकेशन लेना चाहते हो तो 3 से लेकर 9 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें यूपीएससी सीएमएस एग्जाम डेट 2021 के बारे में तो 21 नवंबर 2021 को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी आपकी एग्जाम डेट भी साथ में जारी कर दी गई है। अगर बात करें यूपीएससी सीएमएस एडमिट कार्ड के बारे में तो 3 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा आपकी जो फीस है उसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। इसके अलावा और भी कोई माध्यम है तो आप अपना फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। फर्स्ट चरण में आपका रिटन एग्जाम होगा 500 नंबर का। सेकंड चरण होगा आपका इंटरव्यू होगा यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 100 नंबर का। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करो तो ही आपको क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में।
तो यूपीएससी सीएमएस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में अगर बात करें तो जनरल मेडिसिन एंड पेडिट्रिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 96 क्वेश्चन है वो जनरल मेडिसिन से पूछे जाएंगे और 24 क्वेश्चन है वो पेडिट्रिक्स से आपसे पूछे जाएंगे। तो 250 नंबर के आपके टोटल ये क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, इसके अलावा ऑब्स्टेटिक्स और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपसे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 250 नंबर का आपका पेपर होगा और टोटल 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर नंबर सेकंड के लिए। तो अगर टोटल बात करें तो 240 क्वेश्चन होंगे आपके दोनों पार्ट की मिला के। 500 नंबर का आपका पेपर होगा। 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएमएस के पेपर के बारे में। तो पेपर परीक्षा में 2 पेपर होंगे जो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा के लिए प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे की अवधि है, यानी 2-2 घंटे के दोनों पेपरों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 4 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या, प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 240 प्रश्न होंगे टोटल 500 नंबर के। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक का वो काटा जाएगा, या नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल मेडिसिन सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें कार्डियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, रिस्पिरेटरी से डिजीज से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, गैस्ट्रो इनिशियल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, जेनिटो यूनरी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसके अलावा इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि वायरस, रिक्ट्स, बैक्टीरिया, स्पाइरोकेटल, इसके अलावा प्रोटोजोन, मेटाजोन और फंगस से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन और ग्रोथ, डिजाइजेज ऑफ स्किन यानी ड्रामेटोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कलेक्टेड सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, साइकेट्री से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल इमरजेंसी मेडिसिन, कॉमन पॉजेसिंग, स्नेक बाइट, ट्रॉपिकल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एम्फासिस ऑन मेडिकल प्रोसीजर, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ डिजाइजेज, वेकनेस, प्रिवेंटेबल डिजाइजेज एंड नॉन वेकनेस प्रिवेंटल डिजाइजेज संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, विटामिन डिफिशियंसी डिजाइजेज। इसके अलावा इन साइकेट्री इंक्लूड डिप्रेशन, साइकोसिस, एनेक्सिटी, बिपोलर डिजाइजेज एंड साइक्लोफेरेनिया से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेडिट्रिक्स से संबंधित क्या क्या आएगा आपका सिलेबस। तो इसमें आ जाएगा कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज, बेसिक न्यूबॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, एक्सीडेंट एंड पोजिंग इन चिल्ड्रन, बर्थ डिफेक्ट एंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑटिज्म। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपका सर्जरी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा जनरल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा थोरेसिस सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थोमोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, एनेस्थेसियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, ट्रोमेटोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जिकल अलाइनमेंट, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। इसके अलावा मेडिकोलॉजिकल एंड एथिकल इशू ऑफ सर्जरी, वाउंड हीलिंग। इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट इन सर्जरी और शॉक साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रिक सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा एंटीनेंटल कंडीशन, इंट्रानेंटल कंडीशन, पोस्टनेटल कंडीशन, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर और कॉम्प्लिकेटेड लेबर से आपके संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं
जाइनोकोलॉजी सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन ऑन अप्लाइड एनाटोमी, क्वेश्चन ऑन अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा इन्फेक्शन इन द जेंटल ट्रैक, इसके अलावा क्वेश्चन ऑन नेपोल्स इन द जेंटल ट्रैक, क्वेश्चन ऑन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूटेरियस, इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी एंड सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, अबॉर्शन, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके अलावा मेडिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बॉडी एंड जाइनी इंक्लूडिंग रेप से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा कन्वेंशनल कॉन्ट्रेप्सिव से क्वेश्चन आ जाएंगे, यूडी एंड ओरल पिल्स एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम इन द अर्बन एंड रूरल सराउंडिंग से संबंधित आपका क्या एक टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से संबंधित आपकी क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बारी आती है आपकी प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिजाइजेज एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, जनरल एपिडेमियोलॉजी, इसके अलावा डेमोग्राफी एंड हेल्थ स्टैटिक्स, कम्युनिकेबल डिजाइजेज, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजाइजेज और ऑक्यूपेशनल हेल्थ से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा जेंटिंग एंड हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरनेशनल हेल्थ, मेडिकल सोशियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, नेशनल प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, एबिलिटी टू मॉनिटर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड वेलनेस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट, प्लान एंड मैनेज कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग मेलन्यूट्रिशन एंड इमरजेंसी से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे क्या है, आपकी जो जनरल नॉलेज है वही चीज़ें पूछी जाएगी। जब भाग 1 सीबीटी पास होने वाले उम्मीदवारों को भाग 2 परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। भाग 2 परीक्षा वो व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा आपका, और पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट है वो 100 अंकों का होगा। इन दोनों को मिला के आपकी क्या फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी सीएमएस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे आपकी सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। ऑफिसर इन जूनियर स्केल पोस्ट इन द सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, इसमें आपकी सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें आपकी 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैलरी आपकी 1,56,100 रुपये से लेकर 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये, साथ में आपको ग्रेड पे और 5400 रुपये आपका ग्रेड पे भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी यूपीएससी ने सीएमएस एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन वो आपका जारी कर दिया गया है, और साथ में हमने डिस्कस किया है कि यूपीएससी सीएमएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएमएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सीएमएस का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएमएस की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।